कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 11A प्रश्न 1 किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन रुपये 2400 तथा 3 वर्ष में मूलधन रुपये 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। पहला ऑप्शन है ए 6%, बी 5%, सी 7.5% और डी है 10%। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पे ये कहा है किसी धन का, यानी धन का हमें पता नहीं है। क्वेश्चन 1 तो मूलधन, मूलधन को हम मान लेंगे, माना मूलधन बराबर रुपये x। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन 2400 रुपये हो जाता है, ठीक है, तथा 3 वर्ष में मूलधन 2520 रुपये हो जाता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे और हमें क्या निकालना है, वार्षिक ब्याज दर। तो लिख लेते हैं वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर आर, ठीक है। इसे आर से हम डेनोट करते हैं और जिसे हमें फाइंड करना है। अब यहां से हमारा इक्वेशन बनेगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चूंकि मूलधन का फार्मूला होता है मूलधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टे 100 और इसकी होल पावर हो जाएगी समय। इसे हम शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, मूलधन को A बराबर मूलधन को P ब्रैकेट में 1 प्लस दर को R बट्टे 100 पावर N या T, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसी फार्मूले पर इसे हम बनाएंगे। यहाँ मूलधन हमारे पास है, पहले फार्मूले को लिख दें, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 पावर N, इसी पर हम बना रहे हैं। तो मूलधन हमारे पास है 2400 रुपये, 2400 बराबर P यहाँ पे मूलधन क्या है x, 1 प्लस R का हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है R बट्टे 100 और n माने तो समय, समय कितना है पहले 2 वर्ष, तो पावर 2, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोबारा मूलधन है 2520 रुपये, 2520 रुपये। तो यहाँ P के स्थान पे मूलधन x है 1 ब्रैकेट में प्लस R बट्टे 100 पावर समय, समय कितना है अब की बार 3 वर्ष, पावर 3, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 और 2 बन गए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो कैसे देंगे, बटे में, ठीक है। 2520 बटे 2400 बराबर x ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 पावर 3, इसके बट्टे में ये रहेगा x ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 पावर 2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर सकते हैं। कैसे, 2520 बटे 2400 x, इसे 3 बार ओपन करेंगे, 1 प्लस R बट्टे 100, फिर
1 प्लस आर बट्टे 100, फिर 1 प्लस आर बट्टे 100, चूँकि पावर 3 है तो 3 बार ओपन होगा। इसके बट्टे में इसे हम 2 बार ओपन करेंगे, ठीक है। x लिखने के बाद इसे 2 बार ओपन करेंगे। 1 प्लस आर बट्टे 100, फिर 1 प्लस आर बट्टे 100। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 हमारा इस 0 से कट रहा है। इसके बाद x हमारा x से कट रहा है। इसके बाद एक ब्रैकेट से, ये एक ब्रैकेट से कट रहा है। अब इसके आगे तो ये हो गया 252 बटे में 240 बराबर ये बचेगा 1 प्लस आर बट्टे 100। 1 का पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा 252 बटे 240 माइनस 1 बराबर आर बट्टे 100। एलसीएम ले लेंगे तो 252 माइनस 240, इन सब के बटे हो जाएगा 240 बराबर आर बट्टे 100। अगले स्टेप में 252 में से 240 हम घटा लेते हैं। 252 माइनस 240, 2, 5 में से 4 गया 1, आ गया 12। तो यहाँ आ गया 12 बटे 240 बराबर आर बट्टे 100। अगले स्टेप में 12 से काट सकते हैं, 12 कम 12, 12 दूना 24, 1 बट्टे 20, 1 बट्टे 20 बराबर आर बट्टे 100। अगले स्टेप में 100 की तिरछी गुना करेंगे तो 100 गुना 1 बटे 20 बराबर आर। 20 से कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो यहाँ पे 5 कम 5 बराबर आर। तो हम ये कह सकते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वार्षिक ब्याज की दर। आर हमारा आ चुका है तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः वार्षिक ब्याज दर 5% है। यही इसका आंसर है। तो यहाँ विकल्प में विकल्प बी 5% सही है। प्रश्न 2, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए 5%, बी 4%, सी 2% और डी 1%। तो यहाँ पे हमें ब्याज दिया हुआ है वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर ये दिया हुआ है 8%। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें बना देना है तिमाही। क्या कर देना है, तिमाही। तिमाही ब्याज दर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीना, ठीक है। तो तिमाही कितनी होगी, तिमाही कितने की होती है, 3-3 महीने की तिमाही होती है। तो 12 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 3 से। तो कितना, 3 चौक के 12, तो 4 तिमाही आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 8 में 4 से भाग दे देना है। 8 बटे 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2% तिमाही। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इसका 2% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं। सही क्रम को चुनाव करके लिखिए। यानी कि प्रथम समूह ए में प्रश्न है और द्वितीय समूह बी में इसके उत्तर है। हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ समूह ए में है, पहला प्रश्न है, एक वर्ष में तिमाही की संख्या। तो प्यारे बच्चों, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, 3 चौका 12। तो इसे हम मिला देंगे 20। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इस प्रकार इसका सही उत्तर है। इसके बाद
10% छमाही, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण क्या होगा। प्यारे बच्चों, तो 6 महीने में 2 तिमाही होती है, 3 ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे, 10% में तो 5 आएगा, तो इसका सही उत्तर है 5%। इसे हम मिला देंगे यम से। अब इसके बाद आता है 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों, तो एक साल में 2 छमाही होता है 6 महीने का, तो इस प्रकार से 3 वर्ष में 2 3 6 छमाही होगा, तो इसका सही उत्तर है एन से मिला देंगे 6। इसके बाद यहाँ पे आता है डी, यानी कि 1/2 वर्ष यानी कि आधा वर्ष यानी कि 6 महीना के ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, यानी कि हमें आधे वर्ष के लिए ब्याज दर चाहिए, जबकि यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5% का 2 से हम भाग दे देंगे तो आधे वर्ष का ब्याज दर आ जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं, 5/2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सही 1/2%, यानी ये इसी से खुद मिल जाएगा आर से। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है चौथा। इसमें है ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, मूलधन दिया हुआ है ₹100। इसके बाद है दर दिया हुआ है ब्याज दर दिया हुआ है 10% वार्षिक, और हमें दिया हुआ है समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष का, और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे मिश्र धन का। किसका करेंगे? मिश्र धन का। इसका फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर समय, ठीक है। अब यहाँ पे मिश्र धन तो हमें पता नहीं, तो निकालना है। मूलधन हमें पता है ₹100, 1 प्लस दर हमें पता है 10/100 और समय पता है 2। अब इसे हल कर लेंगे। 100 0 से 0 काट देंगे, एलसीएम लेंगे, 10 से 11, 11/10 पावर 2। 100 गुणा 2 बार ओपन करेंगे, 11/10 गुणा 11/10, तो 0 0 0 0 से कट जाएगा, और 11 के 11 में गुणा करेंगे तो आएगा ₹121, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है ₹121, मूलधन है ₹100, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया ₹21। यह है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। क्वेश्चन 5, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ मूलधन, ये दिया हुआ है ₹500, फिर यहाँ पे दर दिया है यानी कि रेट ये दिया है 15% वार्षिक। इसके बाद यहाँ पे समय दिया है, समय यानी कि टी, ये दिया हमारे पास 1 वर्ष। तो पहले इसका हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें यहाँ पे मिश्र धन निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर समय यानी कि टी। तो मूलधन है ₹500,
1 प्लस दर यहाँ पे है 15% यानी कि 15/100 और समय यहाँ पर 1 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 500, काटेंगे नहीं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो बटे 100 हो जाएगा, 100 एकम 100 और ये 15 जोड़ेंगे तो 115, 115 पावर 1, 500 गुणा कर देंगे 115/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसमें हम गुणा कर देंगे, 5 गुणा 115, तो 5 पंजे 25 के 5 और यहाँ पे हासिल लग गया 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, 575। अब हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 575 रुपये, इसमें से घटा देंगे मूलधन 500 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI से हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा 75 रुपये, ठीक है। ये तो आ चुका है। अब दोबारा हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसका फार्मूला होता है P गुना R गुना T/100। P माने मूलधन 500 रुपये, R मीन्स होता है दर, यहाँ पे है 15%, 15/100, T माने समय, समय कितना है 1। अब इसके आगे 0 से 0 दोनों कट जाएगा, 15 पंजे 75 रुपये, यहाँ पे साधारण ब्याज आ गया है। अब यहाँ पे ये हमसे कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो यहाँ लिखेंगे अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को SI कहते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज को SI, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया 75 रुपये और यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज भी आया है 75 रुपये। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे अंतर आएगा 0, ये इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।